नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज। मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। दलित की जमीन पर दबंगों का कब्जा हटाने पर दलित को दबंगों के द्वारा जान से मारने की दी जा रही है धमकियां। पीड़ित ने कहा, अगर नहीं मिला न्याय तो करेगा आत्मदाह। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दबंगों से कब्जा छुड़ाने को लेकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन वहीं पर मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नंगला मंडल में दलित की जमीन पर दबंगों के द्वारा कब्जा कर लेने की शिकायत उच्च अधिकारियों से किए जाने के उपरांत भी आज तक निवारण नहीं हो सका, जबकि पीड़ित दलित ने कई बार उच्च अधिकारियों से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनके आदेशों का अनुपालन न कर तहसील और थाना स्तर के अधिकारियों ने धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी पीड़ित दलित उच्च अधिकारियों के चक्कर लगातार लगा रहा है, लेकिन उसका निस्तारण न हो पाने के कारण दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और आज तक दबंग लोग पीड़ित दलित की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि जिला अधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया गया है कि सहदेव और सत्यदेव दोनों महेशचंद निवासी ग्राम मंडल मौजा हरचंदपुर तहसील व थाना मैनपुरी ने 11 जनवरी 2012 को एक खेत खरीदकर उसका बेनामा कन्हैयालाल वाल्मीकि से कराने के उपरांत उसका दाखिल खारिज भी करा लिया था और मौके पर अपना कब्जा भी ले लिया था। उसकी जमीन पर सन 2014 में सत्येंद्र प्रताप पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम सहजानपुर थाना घिरोर व सुभाष चंद्र पुत्र नथु सिंह यादव निवासी नंगला भत्ते गडेरी मैनपुरी ने दबंगई के बल पर उस पर कब्जा कर लिया है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दलित महेश चंद्र को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। वह भयभीत हालत में अपने घर बैठ गया। जब उसे अपने साथियों का सहयोग मिला, तब उसने एक शिकायती पत्र 22 जुलाई सन 2018 को मैनपुरी जिला अधिकारी को दिया, जिस पर जिला अधिकारी के आदेश के पश्चात भी उप जिला अधिकारी सदर ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, जिससे दबंगों के और भी हौसले बुलंद हो गए, जिनके द्वारा पीड़ित दलित को तरह तरह की धमकियां मिलने लगी। पीड़ित ने 22 जनवरी 2020 को फिर से एक शिकायती पत्र जिला अधिकारी को दिया, जिस पर आदेश के उपरांत भी थाना प्रभारी निरीक्षक ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके उपरांत 24 जनवरी 2020 को भी एक प्रार्थना पत्र पीड़ित ने जिला अधिकारी को दिया और वो भी तीसरी बार दिया, जिस पर जमीन का कब्जा दिलाए जाने के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए उप जिला अधिकारी सदर ने भी कोई सुनवाई नहीं की। तब उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी सूचना दर्ज करा दी। तब से अब तक पीड़ित दलित लगातार उच्च अधिकारियों के चक्कर काट रहा है तथा पीड़ित की कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब जाकर पीड़ित परिवार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी आप बीती मीडिया को बताई और अपनी सारी बातें सामने रखी और कहा कि अगर हमें न्याय न मिला और हमारी जमीन से दबंगों का कब्जा नहीं मिला तो हम अपनी जमीन पर आत्मदाह करेंगे। मैनपुरी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश चंद्र। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? नंगला मंडल भाग हरचंदपुर पोस्ट पड़ोस मैनपुरी तहसील। अच्छा, जिस तरीके से आपने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए हैं, मंत्रियों को भी दिए हैं, जी सर, तो किस संबंध में दिए और क्या कार्रवाई आपकी नहीं हुई है अभी तक?
सर हमने एक बैनामा 11 जनवरी और 2012 में एक बैनामा कराया था SC2 परमिशन लेके, ठीक है। और नियम अनुसार मेरा दाखिल खारिज हुआ। 3 साल के बाद सपा जब गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने मुझे बहुत तंग करना शुरू कर दिया। मैंने लिखा पढ़ी की, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कहते रहे अब मेरी सरकार है, मैं जो चाहूँगा सो करूँगा। मुझे रास्ते में रोका, मेरी मारपीट की, कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई। उसके बाद बीजेपी सरकार आ गई, तब मुझे कुछ राहत मिली। राहत में इन्होंने जो है मेरे साथ मारपीट की। किन लोगों ने? किन लोगों? यादव सत्येंद्र प्रताप सोनोवाल राजवीर सिंह, ग्राम साजापुर, तहसील गिरोह, ठीक है। ये। और नंबर 2 पे सुभाष चंद्र नंदा, मौजा गिरी यादव। तो इन्होंने सर जो है मेरी जमीन को जबरदस्ती कब्जा किया और ये कहा कि इस गवर्नमेंट में भी तुम्हारा हम कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, अगर बात करें कार्रवाई की, तो किस तरीके से आपने किन किन लोगों को सूचित किया है, संबंध शिकायत दिया है? मैंने जिला अधिकारी महोदय को भी दिया है, कप्तान साहब को भी दिया है, और मुख्यमंत्री को भी 2-3 लेटर दिए हैं। वहाँ से ये लोग टाई लगा के ये कह रहे शासन से कुछ नहीं होने देंगे। और हर जगह, और तहसील से SDM साहब ने तहसीलदार के लिए आदेश किया। तहसीलदार साहब ने टीम गठित की कब्जा हटवाने के लिए, लेकिन कानून वो यादव होने के कारण वो समय टालता है। अच्छा, अगर मैनपुरी अधिकारियों की बात करें तो किस तरीके से कार्रवाई हुई या नहीं हुई आपके प्रार्थना पत्रों पर? मेरे मैनपुरी तहसील स्तर से यानी प्रशासन से कोई कार्रवाई करते हैं, केवल पेंडिंग में रखते हैं। अच्छा, पेंडिंग में डली साहब, कोई कार्रवाई आगे बढ़ा नहीं रहे। अगर DM साहब ने आदेश दिया तो SDM साहब ने रोक दिया, SDM साहब ने आदेश कर दिया तो तहसीलदार रोके, तहसीलदार ने कर दिया तो लेखपाल कानून को रोके। अच्छा, ये थोड़ी जानकारी मिलेगी कि आपकी कार्रवाई जो थी कब से चल रही है और अभी तक कुछ हुआ नहीं? कितनी तारीख से? कब? सर हमारे जब से उन्होंने कब्जा किया है तब से ऑलरेडी चला ही रहा हूँ, मैं कभी भी रोक नहीं रहा हूँ। अभी ताज़ी खबरें DM साहब को 1 जनवरी में दी थी, वो उन्होंने 22 फरवरी हमें निश्चित की। 22 फरवरी के बाद फिर हमने DM साहब को दी है। DM साहब ने SDM साहब को लेकर, SDM साहब ने तहसीलदार के लिए, तहसीलदार ने कानून को ली, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अच्छा, जब आप प्रार्थना पत्र लेके अधिकारियों से मिले तो अधिकारियों ने उस समय क्या आश्वासन दिया आपको, क्या कहा आपसे? हमसे अधिकारियों ने कहा तुम्हारा ये लिख दिया, जाइए कराइए जाके, होता कुछ नहीं। तो अब किस तरीके की मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? हम अपना कब्जा हटवाना, मेरा कब्जा होना चाहिए सर। और वो दबंग आदमी, उनके पास लाइसेंस है, हम जाते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, जासूचक गालियाँ देते हैं, और मेरी मारपीट भी की है। अच्छा, तो क्या धमकियाँ भी दी जा रही हैं? धमकियाँ दी जा रही सब, जान से मारने की। और मेरा और पास में मेरी पत्नी के नाम खेत है, तो उसमें हमारा नुकसान करते हैं साहब। उसमें कोई फसल नहीं होने, एक बार आलू भर दिए 5 बीघा, एक बार जो है गेहूँ भर दिए जमे हुए, अब दोबारा में परिवट की, तो अभी इतनी परिवट के लिए 1 फुट पानी भरा हुआ है। अच्छा, जान माल की धमकी के साथ साथ फसल बर्बाद भी की जाती है? हाँ, फसल बर्बाद की जाती है। तो अब क्या आपका निर्णय रहेगा, क्या मतलब? निर्णय का सर, अब हम जो है अधिकारियों से साहब संपर्क किए हुए हैं, अगर नहीं सुनते तो जान माल अपनी हथेली में रख के और खेत में आत्मसमर्पण करेंगे, खेत में अपनी जान देंगे जाके। मैं गरीबी स्तर से, बहुत गरीबी स्तर से गुजर रहा हूँ। हम बेघर हो गए हैं, मेरे बच्चे भूखों से तंगी आ गई है, हम बहुत दुखी घूम रहे हैं। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है। किस समाज से हैं आप? हम कोरी समाज से अनुसूचित जात के व्यक्ति हैं।